जी, अभी मंत्री हफीजुल हसन का बयान बड़ा काफी चर्चे में है कि शरीयत और संविधान, आपका क्या कहना है इसमें? मुझे लगता है कि एक हफीजुल हसन जी का जो बयान है, हाँ उनके राजनीतिक अपरिपक्वता का लक्षण है जी, और उनकी निजी जीवन जो है वो संविधान पर हावी होना चाहता है। कभी भी अपने मजहब को संविधान पर हावी होने का जो प्रवृत्ति है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें राष्ट्र की निष्ठा बाधित होती है। इन्हीं मजहबी जुनून के कारण हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और हिंदुस्तान में पाकिस्तान पैदा हुआ, बांग्लादेश पैदा हुआ। शरीयत और संविधान बिल्कुल अलग चीज है। व्यक्तिगत जीवन की जो मान्यताएं हैं वो सार्वजनिक जीवन में उसको थोपा नहीं जा सकता है। मुझे लगता है कि एक तो राजनीतिक ज्ञान का, शरीयत का ज्ञान का और राजनीतिक परिपक्वता का घोर अभाव है आज के हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में। लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि इरफान अंसारी और हफीजुल हसन जैसे लोग बराबर समाज विरोधी, संविधान विरोधी बयानबाजी करके और समाज में तनाव पैदा करने का कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को राजनीतिक ज्ञान की जरूरत है। कभी भी देश या झारखंड प्रदेश मजहबी कानून को स्वीकार नहीं कर सकता और जिनको मजहबी निष्ठाएं ज्यादा है उनको किसी मस्जिद में जाल के मौलवीगिरी करना चाहिए। राजनीतिक जीवन में हस्तक्षेप करने की दुस्साहस नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे ये ऐसे लोग हैं जो समाज में विग्रह पैदा करते हैं। तो यदि उनको शरीयत से इतना ही लगाव है और संविधान से नफरत है या संविधान का दुराव है, तो उन्हें कहीं मौलवी का काम स्वीकार कर लेना चाहिए, सरकार का काम बंद कर देना चाहिए। ये बंगाल जल रहा है अभी और काफी चर्चा में ये भी है, इसके लिए क्या कर रही है आपकी केंद्र सरकार? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि राम जन्मभूमि पर जब बाबरी मस्जिद समाप्त हुआ था, मैं भी उसमें हिस्सेदार था जी। तब तो पूरे देश में कहीं हाय तौबा नहीं मचा। जी। वहां की सरकार कुछ दिनों तक जरूर छटपटाई जब उसको समाप्त करने की वार्ता चल रही थी, लेकिन उसके कारण मुलायम सिंह और उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गई। अब आज हिंदुस्तान के जो यथार्थ है उस पर अटैक कर रही हैं ममता जी, तो टीएमसी के भी समाप्त होने का समय आ गया है। जिस प्रकार की सांप्रदायिक राजनीति वो कर रही हैं, कई बार मुझे लगता है कि ओबीसी से आगे निकल गई है और उनका ये रवैया देश के लिए घातक है। यह देश फिर से कभी बंटवारा स्वीकार नहीं करेगा। जो बंटवारा में अलग हुए वो तो भारत में आने को छटपटा रहे हैं। तो यदि वोट की राजनीति में ममता जैसे लोग और ओबीसी जैसे लोग देश को बांटने का बुनियाद रखना चाहते हैं फिर से, तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए कलंक है, भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है। लेकिन ये सफल नहीं होंगे क्योंकि देश में राष्ट्रवादी ताकत इतना मनोबल ऊंचा हो चुका है कि अब ऐसे लोगों को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। राम जन्मभूमि में राम मंदिर बन गया, धारा 370 समाप्त हो गया, 3 तलाक खत्म हो गया, इनके मंसूबे भी खत्म हो जाएंगे। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार। जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।